शरीर में जब प्राण ऊर्जा आएगी तो कौन सी शक्ति या सिद्धि बनती क्या हम भगवान को भोग लगा सकते हैं? तैत्तरीय उपनिषद, मुंडक उपनिषद और श्वेताश्वर उपनिषद, तीन उपनिषद में मुख्य रूप से इस तत्व के बारे में लिखा है। महाग्रस्त शोंकर ने ऋषि अंगिरा से पूछा था कि भगवान परम की प्राप्ति कैसे कर सकते हैं और कितने मार्ग से कर सकते हैं। वो कहते हैं इस ब्रह्मांड के अंदर दो तरीके की सिद्धियां होती है। एक ऐसी शक्ति जो आपके शरीर का अंग ना होकर एक इंडिपेंडेंट तत्व है, पर वो आपके साथ आपका वही कार्य कर रही है, उसको बोलते हैं एस्ट्रल वर्ल्ड में सिद्धि। अगर वो मंत्र जाप कर रहा था तो रेपिटेशन में मंत्र जाप जब भी वो करेगा तो 10 की 10 सिद्धियां आकर बैठेंगी और वो मल्टीप्लाई हो जाएगा उसका जप, मतलब 10 टाइम्स हो जाएगा उसका जप। ठीक है। अब जब ये अपरा सिद्धि परा सिद्धि के अंदर कन्वर्ट कब होती है? अपरा सिद्धि आपसे कोई भी छीन सकता है, परा सिद्धि आपसे कोई छीन नहीं सकता। क्यों नहीं छीन सकता? अब मैं थोड़ा समझाता हूँ। वो सिद्धि जो आपको परम से कनेक्ट करा दे, वो हेल्पिंग हैंड जो आपको डायरेक्ट परम से जोड़ दे। पर इस जगत में कोई भी ऐसी शक्ति नहीं है जो आपको डायरेक्टली परासिद्धि दे दे। अब ये अपरा से परा जाने का प्रोसेस परम का तत्व होता है, और जो परासिद्धि होती है वो कभी जाती नहीं है। परासिद्धि प्राप्त करने वाला व्यक्ति कलाकार हो जाता है। डेली डेली जब वो नेगेटिव शक्ति भोग ग्रहण करेगी तो उसको क्या मिल रही है? एनर्जी मिल रही है। सूक्ष्म जगत जितना आसान हमें दिखता है वह इतना आसान है नहीं। उनके घर में देखिएगा, उनके घर में माताएं बहनें बीमार रहती हैं, नाभि के नीचे दर्द रहता है। जितनी ज्यादा पूजा पाठ करती हैं उतनी ज्यादा समस्याएं में रहती है। भगवान को भोग लगाने से पहले हमें कुछ तत्व समझने पड़े। जय सिया राम सबको। सिया राम मैं सब जग जानी, प्रभु प्रणाम जुग जुग पानी। आप सभी को इस छोटे से दास का सादर जय सिया राम। आप सभी का आशा पाठशाला में स्वागत है। और कैसे हैं आप? ठीक है, बढ़िया। तो आज कौन से टॉपिक पे पूछना चाहोगे? जय श्री राम भैया। सो बेसिकली हमने पिछले सेशन में पढ़ा था कि कुंडलिनी शक्ति क्या होती है, वो कैसे काम करती है। फिर उसके बाद हमने समझा कि कुंडलिनी शक्ति किस ऊर्जा पे काम करती है। तो जो प्राण ऊर्जा है जिस पे हमारी शक्ति काम करती है, तो जो प्राण ऊर्जा अभी अच्छे से हमारे शरीर में आने लगी, तो अभी प्राण ऊर्जा आने लगी, तो उसके उसके मतलब क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं या फिर उससे हमें क्या प्राप्त होता है, इसके बारे में मैं थोड़ा और जानना चाहता हूँ, ताकि हमारा ओवरऑल फिजिकल लाइफ, मटेरियल लाइफ या फिर स्पिरिचुअल लाइफ भी हम एनहांस कर सकते हैं। सो दिस इज़ माय क्वेश्चन। अब ये जब प्राण ऊर्जा आने लग गई तो सिद्धि बनती है। शरीर में जब प्राण ऊर्जा आएगी तो कौन सी शक्ति या सिद्धि बनती है? सिद्धि कितने प्रकार की होती है वो सब जानना चाहेंगे हम। ठीक है, और कोई? जय सिया राम भैया। भैया मेरा एक क्वेश्चन है, क्या हम भगवान को भोग लगा सकते हैं? अगर लगा सकते हैं तो हर कोई लगा सकता है या फिर कोई पर्टिकुलर इंसान ही लगा सकता है? ठीक है, चलिए। ये सारे टॉपिक्स जो हैं वो कोरिलेटेड हैं। ठीक है, तो इसको हमने पहले समझा था कुंडली शक्ति, फिर हमने समझा प्राण ऊर्जा। जब प्राण ऊर्जा गिरती है तो हमें, हर व्यक्ति को कुछ न कुछ प्रकार से शक्ति या सिद्धियां प्राप्त होती हैं। ठीक है, तो हम तीनों टॉपिक्स को टच करेंगे। ठीक है, तो पहले हम समझते हैं सिद्धियों के बारे में। ठीक है, शक्तियों के बारे में। और फिर हम समझेंगे कि भोग क्या हम लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते। अच्छा, सिद्धियों के बारे में हमारी उपनिषद में पहले लिखा है, और अभी मैं शायद आज सुबह ही बता रहा था आपको। ठीक है, मुख्य तीन उपनिषद में सिद्धियों के बारे में और ताप के बारे में लिखा है। तैत्तरीय उपनिषद, मुंडक उपनिषद और श्वेताश्वर उपनिषद। तीन उपनिषद में मुख्य रूप से इस तत्व के बारे में लिखा है। मुंडक उपनिषद में ऋषि अंगिरा से पूछे गए सवालों का जवाब जो है मुंडक उपनिषद की उत्पत्ति करता है। मेजर सिद्धियों के बारे में मुंडक उपनिषद में लिखा गया। महाग्रस्त शोंकर ने ऋषि अंगिरा से पूछा था कि भगवान परम की प्राप्ति कैसे कर सकते हैं और कितने मार्ग से कर सकते हैं। ठीक है, और
जब इस परम की प्राप्ति में जब हम आगे बढ़ते हैं तो क्या क्या चैलेंजेस आते हैं हमारे पास। तो इन चैलेंजेस को समझाते हुए ऋषि अंगिरा दो प्रकार के तत्व कहते हैं। वो ये कहते हैं कि दो तरीके हैं, दो स्टेप्स हैं, दो तरीके। पहले तो वो कहते हैं दो तरीके हैं, फिर अंत में वो कहते हैं ये दो स्टेप्स हैं, ठीक है, जिनसे आप परम की प्राप्ति कर सकते हैं, उस पारलौकिक जगत की प्राप्ति कर सकते हैं। वो कहते हैं इस ब्रह्मांड के अंदर दो तरीके की सिद्धियां होती है, ठीक है, एक तो परासिद्धि और एक अपरासिद्धि। ये मैं नहीं कह रहा, ये वर्णन है, ये वर्णन है। वो कहते हैं कि दो प्रकार की सिद्धियां होती है, एक परासिद्धि और एक अपरासिद्धि। अब सुनो, अपरासिद्धि कौन सी होती है? अपरासिद्धि वो जो वेदांत, वेद तत्व, गुरु तत्व से प्राप्त हुई हुई समस्त विद्याएं, वो अपरासिद्धि हो गई। मतलब जो वेदों में लिखी है, जो, जो किताबों में लिखी है, जो संतों ने बताई है, बोली है, या उन्होंने अपने आचरण में ली है, वो सारी सिद्धियां जितनी भी, वो सारी की सारी क्या होती हैं? अपरासिद्धि। सिद्धि क्या होता है? सिद्धि क्या होता है? पहले परा और अपरा सिद्धि उन्होंने बताया, और उन्होंने ये कहा कि परा और अपरा सिद्धि के माध्यम से आप परम की प्राप्ति कर सकते हो। अब मैंने आपको अपरा के बारे में बता दिया, अब मैं समझाता हूं कि सिद्धि होती क्या है। सिद्धि होता है, सिद्धि का मतलब लेटेंट, मतलब क्या होता है? रेपुटेशन, एक्सपर्टीज। कहते हैं ना कि सिद्ध है, वो व्यक्ति सिद्ध है। ही नोज द एक्सेंट, ही नोज द फ्लो, उसको आता है अपना काम, वो किसी भी काम में सिद्ध है, वो अपने काम में बहुत सिद्ध है, बहुत कारगर है, ठीक है, उसको बोलते हैं एक्सपर्ट होना, ठीक है, किसी भी कार्य में एक्सपर्ट होना उसको बोलते हैं सिद्ध होना। पर एस्ट्रल वर्ल्ड में सिद्धि का मतलब होता है जिस काम को आप कर रहे हैं उस काम में एक्सपर्ट तत्व अगर आपको मिल जाता है एस्ट्रल वर्ल्ड से। मान लीजिए अगर किसी काम को आप करते हैं, ठीक है, किसी काम को आप करते हैं, उसी काम को करने वाला एक ऐसा सूक्ष्म शरीर आपको एस्ट्रल वर्ल्ड से मिल जाता है जो उसी काम को करता है। तो आप तो कर रहे हैं पर आपके साथ वो भी आपका काम कर रहा है। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आपको ये कहा जाएगा कि आपके पास सिद्धि है। मतलब एक ऐसी शक्ति जो आपके शरीर का अंग ना होकर एक इंडिपेंडेंट तत्व है, पर वो आपके साथ आपका वही कार्य कर रही है, उसको बोलते हैं एस्ट्रल वर्ल्ड में सिद्धि। क्या बोलते हैं? समझ आ रहा है? उसको बोलते हैं एस्ट्रल वर्ल्ड में सिद्धि, ठीक है। अब जब ये सिद्धियां काम या फिर प्राप्त कैसे होती है? मान लीजिए कोई व्यक्ति जप कर रहा है, ठीक है, मान लीजिए कोई व्यक्ति जप करता है, कोई व्यक्ति हनुमान जी महाराज का जप करता है, हनुमान जी महाराज का जप करने से कोई एक पर्टिकुलर मंत्र का उच्चारण करता है, ऑब्वियसली उसके शरीर के अंदर तत्व जागृत होगा, प्राण ऊर्जा आएगी, जागृत होगा वो व्यक्ति। पर उसके साथ अगर कोई ऐसी शक्ति जो उसके शरीर की नहीं है वो आकर वो सेम प्रोसीजर करने लगे जो वो कर रहा है रेपिटेशन में, दैट इज कॉल्ड सिद्धि। मतलब अपार्ट फ्रॉम हिम, उस व्यक्ति के अलावा भी एक ऐसी शक्ति है जो उसका काम कर रही है, उसको बोलते हैं सिद्धि एस्ट्रल वर्ल्ड में। उसको कई लोग बोलते हैं हेल्पिंग हैंड। उसको क्या बोलते हैं? हेल्पिंग हैंड। और यही होती है सिद्धियां।
ये जितनी भी सिद्धियां हैं ये सारी अपरा सिद्धियां हैं, अपरा सिद्धियां। जितने भी हेल्पिंग एंड है दुनिया में वो सारे अपरा हैं। क्या है? अपरा सिद्धि। मतलब अब क्या है कि आप तो अपना काम कर रहे हो पर आपके साथ एक हेल्पिंग एंड आ गया, दैट इज कॉल्ड वन सिद्धि। फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे आने लगते हैं। ठीक है, तो जब 10-10 हेल्पिंग एंड आने लगते तो दैट मीन्स कि वो जब भी कोई काम को करेगा तो उसके साथ 10 हेल्पिंग एंड होंगे। पर क्या वो कोई भी काम करेगा जब 10 हेल्पिंग एंड होंगे? नहीं, वो एक काम जो कर रहा था, अगर वो मंत्र जाप कर रहा था तो रेपिटेशन में मंत्र जाप जब भी वो करेगा तो 10 की 10 सिद्धियां आकर बैठेंगी और वो मल्टीप्लाई हो जाएगा उसका जप, मतलब 10 टाइम्स हो जाएगा उसका जप। तो 10 सिद्धियों का 10 टाइम्स जप हो जाएगा। पर वो जप छोड़कर अगर कुछ और करेगा, अगर वो खेलने चला गया, अगर वो डिस्को चला गया, पब चला गया, तो वो कार्य नहीं होगा। दैट इज कॉल्ड सिद्धि। आया समझ में? सिद्धि का कॉन्सेप्ट समझ में आया? अब जितने भी सिद्धियां होती हैं, जितने भी हेल्पिंग एंड होते हैं, ये सारे क्या कहलाते हैं? अपरा। क्या कहलाते हैं? अपरा। अपरा क्यों कहलाते हैं? क्योंकि इनकी एक लिमिटेशन होती है, इनकी एक लिमिटेशन होती है कि एक लिमिट से ऊपर नहीं जा सकते, एक लिमिट से ऊपर नहीं जा सकता, इसीलिए बोलते हैं इनको अपरा। हेल्पिंग हैंड तो है पर ये कंप्लीट नहीं है, दे आर नॉट कंप्लीट। समझ आ रहा है? दे आर नॉट कंप्लीट, ये इनको बोलते हैं अपरा सिद्धि। ठीक है, अब जब ये अपरा सिद्धि परा सिद्धि के अंदर कन्वर्ट कब होती है, या फिर परा सिद्धि क्या है? पहले हम ये समझते हैं परा सिद्धि क्या है। परा सिद्धि वो सिद्धि जो आपको परम से डायरेक्ट कनेक्ट करवा दे, वो सिद्धि जो आपको परम से कनेक्ट करवा दे, वो हेल्पिंग हैंड जो आपको डायरेक्ट परम से जोड़ दे। पर इस जगत में कोई भी ऐसी शक्ति नहीं है जो आपको डायरेक्टली परा सिद्धि दे दे। नहीं गुरु, नहीं देवता, कोई भी शक्ति आपको डायरेक्टली परा सिद्धि कभी नहीं मिलती, आपको अपरा सिद्धि मिलती है। पहले एज अ हेल्पिंग हैंड आपको अपरा सिद्धि मिलेगी, उसके बाद जब आपके पास अपरा सिद्धि आ जाएगी, अब ये अपरा से परा जाने का प्रोसेस ये कोई नहीं करवाता और ना ही कोई बताता है। बट परा सिद्धियां वो होती है जिनके पास परम का तत्व होता है, और जो परा सिद्धि होती है वो कभी जाती नहीं है। दैट इज इनएविटेबल, उसको कोई भी ना तो हटा सकता है और ना हिला सकता है। परा सिद्धियां जो परम से डायरेक्टली आपको जोड़ दें। अब ये परा सिद्धियां क्या है, इसको मैं थोड़ा सा समझाता हूँ। परा सिद्धियां इंसान का खुद का ही तत्व होता है। ठीक है, अपरा सिद्धियां आपसे कोई भी छीन सकता है, परा सिद्धियां आपसे कोई छीन नहीं सकता। क्यों नहीं छीन सकता, अब मैं थोड़ा समझाता हूं। इंसान, अंगिरा ऋषि ने ये समझाया कि इंसान जब साधना करता है, तपस्या करता है, या फिर साधना तपस्या किसी भी क्षेत्र में, तो उसको एक सिद्धि प्राप्त होती है। उसको क्या बोलते हैं? अपरा सिद्धि। जब सिद्धि प्राप्त होती है मतलब एक हेल्पिंग हैंड प्राप्त होता है, अपरा सिद्धि। अपरा सिद्धि प्राप्त होगी। अपरा सिद्धि के साथ जब वो उसी तत्व पर नियमित रूप से कार्य करता रहेगा, कॉन्टिन्यूअसली, तो विद टाइम उसको एक्सपीरियंस होगा। विद टाइम उसको एक्सपीरियंस होगा किसका? उस परम तत्व का। मतलब वो यहां था, वो बेस पर था व्यक्ति, अपरा सिद्धि ने उसको यहां उठा दिया। अब वो यहां बैठकर कंसिस्टेंटली वो समय के साथ आगे बढ़ रहा है। यहां बैठकर जो उसको अनुभव होगा
विद टाइम ही विल ग्रो इवेंचुअली, विद टाइम ही विल गो इवेंचुअली। अब वो यहां तक ग्रो करेगा। अब तुम्हें पता है ये जो पोर्शन है दैट कैन नॉट बी रिमूव्ड, क्योंकि ये जो पोर्शन है ये इस खुद का है, इसका खुद का है। ये वाला जो पोर्शन है ये पोर्शन इसका खुद का है। अक्सर संत महात्मा इस ऊपर वाले पोर्शन को परातत्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये जो ऊपर वाले पोर्शन को जो बोलते हैं इसको बोलते हैं परातत्व। मतलब विद एक्सपीरियंस व्हाट यू अचीव इट इज कॉल्ड एक्सलेंस। ठीक है, एंड दैट इज परातत्व। knowledge which you gain from your guru, that is apara. After gaining that knowledge, with time, when you get that excellence cannot be taken back. वो जो एक्सेलेंस मिली है आपको वो परातत्व है, वहां पर आपको परातत्व मिल जाएगा, परासिद्धि मिल जाएगी। और मैं ये सिर्फ अध्यात्म में नहीं कह रहा, आप किसी भी क्षेत्र में आप नॉलेज लीजिए और उसके साथ अपना एक्सपीरियंस दीजिए। एक्सपीरियंस के साथ जो आपको नॉलेज मिलेगी वो एक्सेलेंस आपके पास हमेशा रहेगा, हमेशा आपके पास एक्सेलेंस रहेगा। वो आपको उसको जो है आप कभी भी आपसे कोई छीन नहीं सकता, आपसे कोई छीन नहीं सकता। एक कारीगर है जो अपने अनुभव से, जो मास्टर से सीखा वो ठीक है, पर जो अनुभव से सीखा है उसको बोलते हैं क्या? परातत्व। अब ये अध्यात्म में एक कमाल हो जाता है, अध्यात्म में कमाल हो जाता है, अध्यात्म में इसका कमाल हो जाता है। कैसे हो जाता है? साधना से प्राप्त की सिद्धि, पर सिद्धि के साथ परम से जुड़ते जुड़ते कार्य करते हुए जो आप या फिर कोई व्यक्ति जो शक्ति प्राप्त करता है वो उसकी पराशक्ति हो जाती है। इसीलिए जब व्यक्ति अपने अस्तित्व पर काम करता है और सिद्धियों के साथ काम करता है तो अंत में उसको कोई हिला नहीं पाता, अंत में उसको कोई हिला नहीं पाता। उसको बोलते हैं पराशक्ति, परासिद्धि। अब ये परासिद्धि जो है ये कभी छोड़कर नहीं जाती। परासिद्धि आपकी ही रहती है, परासिद्धि आपका खुद का एक्सेलेंस होता है। परासिद्धि डायरेक्ट आपको परम से जोड़ती है, परासिद्धि आपको अलग करती है। उस समय परासिद्धि जब आप इंसान के पास होती है तो इंसान मेहनत करने वाला नहीं होता, परासिद्धि प्राप्त करने वाला व्यक्ति कलाकार हो जाता है। क्या हो जाता है? कलाकार हो जाता है। क्यों? वो एक्सपेरिमेंटल जोन में चलता है एक्सेलेंस के माध्यम से, क्योंकि शक्तियां सिद्धियां स्वयं उसके साथ रहती हैं। वो परातत्व तो खुद का अचीव करता है और खुद की ही अपनी एक लाइन बनाता है, उसको बोलते हैं परासिद्धि। तो कोई भी व्यक्ति डायरेक्टली परासिद्धि प्राप्त, अपरासिद्धि के माध्यम से परासिद्धि में जाया जा सकता है समय और मेहनत देकर। क्या? समय और मेहनत देकर। ठीक है, इसको बोलते हैं परासिद्धियां। जिन भी लोगों के पास परासिद्धि है उनका इतिहास में नाम है, जिन भी लोगों के पास परासिद्धि है उनका इतिहास में नाम है। उनके पीछे अपरा सिद्धियों की लाइन लगी होती है। हेल्पिंग हैंड बहुत होते हैं ना उनके। ये दो सिद्धियों के बारे में ऋषि अंगिरा ने बताया। ठीक है, समझ आ रहा है? सिद्धियां मुख्य रूप से दो प्रकार की बताई गई है। अब इसी के अंदर सभी आ जाती है। ठीक है, इसी के अंदर सभी आ जाती है। अब इसी से मिलता जुलता कॉन्सेप्ट है, क्या भैया हम भगवान को भोग लगा सकते हैं? क्या हम भगवान को भोग लगा सकते हैं? अब इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखने
रखना। अब मैं आपको सिखाता हूँ क्या हम भगवान को भोग लगा सकते हैं या नहीं। ठीक है, क्या हम भगवान को भोग लगा सकते हैं या नहीं। पर भगवान को भोग लगाने से पहले हमें कुछ तत्व समझने पड़ेंगे, कुछ तथ्य समझने पड़ेंगे, इसका बेस समझना पड़ेगा कि भगवान को भोग लगाया कैसे। ठीक है, आजकल हम कैसे लगाते भगवान को भोग? मूर्ति पूजा। भगवान को मूर्ति के अंदर जागृत मानते हैं और जागरीकरण करने के बाद उनको भोग अर्पित किया जाता है और उसी का ही प्रसादम पाया जाता है, उसी को कहते हैं भोग लगाना। इसका मतलब भगवान के तत्व को मूर्ति में जागृत कर भगवान को भोग लगाकर उनके चरणामृत को पाया जाता है, इसको कहते हैं भोग लगाना। ठीक है, अब ये जो भोग लगाना है ये चला कैसे, ये प्रथा चली कैसे? ये प्रथा चली कैसे, ये प्रथा चली कैसे मैं बताता हूँ। दो प्रकार की विधि बताई हुई है हमारे हिंदुइज्म में। एक तो अद्वैत और द्वैत, द्वैत और अद्वैत, आकार और निराकार। हिंदी में बोलो तो आकार और निराकार। ठीक है, हम जो हिंदू माइथोलॉजी में आकार देते हैं भगवान को, ठीक है, हम हिंदू माइथोलॉजी में आकार देते हैं भगवान को। आकार देने का मतलब क्या है? दूसरी भाषा में, दूसरी पर्सपेक्टिव से लोग कहते हैं कि वो जो सूर्य है ये भगवान है, ये ब्रह्म है, इसको तुम भगवान मान लो, और अगर तुमने इसको भगवान मान लिया तो तुम साक्षात परम हो, दैट्स ऑल। पर दूसरे टर्म्स में ये कहते हैं कि ये देखो भाई हम लोग तो समझ नहीं सकते, अगर सूर्य का छोटा पार्ट हमारे पास आ जाए तो हम उसी को भगवान मान लेंगे। तो लोग क्या करते हैं, लोग देखते हैं कि भैया देखो हम सूर्य को तो नहीं मान सकते, पर सूर्य जैसा अगर कुछ हमें मिल जाए जो उन्हीं के रिजेम्बलेंस में हो तो वो भी तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वो भी भगवान का ही एक अंश है, वो भी एक सूर्य का अंश है। उसी तरीके से हम लोग भगवान को डायरेक्टली जब हम मान नहीं पाते कि वो परम है तो हम उनको एक रूप देते हैं, आकार देते हैं, और उस आकार के अंदर अपना ही प्राण तत्व डालते हैं। डेली अपना ही प्राण तत्व डालते हैं। क्या डालते हैं? प्राण तत्व डालते हैं, डेली प्राण तत्व डालेंगे। ठीक है, मान लीजिए कोई मूर्ति ले आए आप, ठीक है, और डेली आप उनको आकार देते हैं, उनको प्रणाम करते हैं और उनको सब कुछ देते हैं, तो अनकॉन्शियसली आप उनके अंदर प्राण डाल रहे हैं। अब ये प्राण कैसे डाल रहे हैं? आपके अंदर प्राण था, वो प्राण आप उनके अंदर ट्रांसफर कर रहे हैं। ठीक है, वो प्राण आप उनके अंदर ट्रांसफर कर रहे हैं, बार बार डेली आप उसके अंदर प्राण ट्रांसफर करते हैं। ये आपका ये काम रहता है, ट्रांसफर कर रहे हैं। ठीक है, और इन रिटर्न आप उनको कहते हैं भगवान, हम जो है हम आप ही को सब कुछ मानते हैं, आप भोग स्वीकार करें। यही है, यही है। ठीक है, अब क्या है, अब इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। अब ये जो मूर्ति पूजा है, मूर्ति पूजा में सबसे पहली प्रथा होती है प्राण प्रतिष्ठा, मतलब प्राण डालना, प्राण को जागृत करना। प्राण प्रतिष्ठा हम किससे? पंडित से कराते हैं, कई लोग खुद से भी कर लेते हैं। ठीक है, मतलब जो प्राण हमने उस मूर्ति में डाला हम उसी की पूजा करेंगे सबसे पहले। पर हम पूजा किसकी करते हैं? अपने ही प्राण की। और प्राण क्या है? उस परम का प्रतिबिंब है, तो वो उससे कनेक्टेड है। ये बात सही है, यहां तक समझ आया? आ रहा है समझ में? अब जब प्राण कनेक्टेड है, ठीक है, तो जो भी व्यक्ति प्राण प्रतिष्ठा करेगा, जो भी व्यक्ति प्राण प्रतिष्ठा करेगा, उसका जितना प्राण जागृत होगा, या फिर जो वो व्यक्ति अपने तत्व के अंदर, अपने प्राण के अंदर जितनी उसके पास शक्ति होगी वही डाल सकता है उसमें। अब हर व्यक्ति के अंदर प्राण की शक्ति अलग अलग होती है। प्राण की शक्ति अलग अलग क्यों होती है?
फॉर एग्जाम्पल बताओ, हर व्यक्ति के पास एनर्जी अलग अलग होती है, एनर्जी जैसे अलग अलग होती है, ठीक है, पर तुम खाना वही खाते हो, सब कुछ वही खाते हो, पर एनर्जी वही अलग अलग होती है। अलग अलग क्यों होती है? क्योंकि तुम्हारे शरीर के अंदर एक सिस्टम है जो तुम्हारे जेनेटिक्स से मिला हुआ है और फिर वो उसी हिसाब से एनर्जी प्रोड्यूस करता है। उसी तरीके से हर व्यक्ति का प्राण का तत्व भी अलग अलग होता है, प्राण के तत्व को देने और लेने की कैपेसिटी भी अलग अलग होती है हर व्यक्ति की। तो जो व्यक्ति प्राण प्रतिष्ठा करेगा उसके जो प्राण की जो शक्ति होगी वही मूर्ति के अंदर प्राणित तो होगी और फिर उसी को हम पूजेंगे। मानते हो? उसी को हम पूजेंगे। मान लीजिए मैं एक मूर्ति को स्वयं से प्राण प्रतिष्ठित करता हूं, अपनी इच्छा से आकर प्राण प्रतिष्ठित करता हूं, पांचों तत्वों को मिलाकर प्राण देता हूं, ठीक है। तो मेरे शरीर में जो प्राण की जिस समय ऊर्जा होगी ना वही उसमें जागृत होगी, ठीक है। मतलब उसकी एक एनर्जी होगी, उसकी एक रिंग होगी, उसका एक प्राण होगा, उसका एक तत्व होगा, सही है, ठीक है। दूसरे ही रूप में शालू भी एक मूर्ति को लेकर आती है, पर वो खुद से प्राण प्रतिष्ठित नहीं करवाती, वो एक सिद्ध संत के पास जाती है और कहती है कि इनको जो है प्राण प्रतिष्ठित कर दो। तो सिद्ध संत जो है जिसने तपस्या करी है अपने ही प्राण को बढ़ाने में, तो वो उसमें अपने प्राण की शक्ति डालेगा। अब वो ऑब्वियसली मेरे से तो बहुत ज्यादा होगी, ठीक है। तो वो प्राण का तत्व उसके अंदर विराजित होगा। अब जो प्राण का तत्व विराजित हुआ है उस मूर्ति में, उसी के कंपैरिजन में अपरा सिद्धि जितनी भी होगी, जो हेल्पिंग हैंड होंगी, अपरा सिद्धि भी समझाया मैंने आपको, जो हेल्पिंग हैंड होंगी वो आएंगी। जितना लेवल उस मूर्ति के अंदर प्राण का होगा उस लेवल की अपरा सिद्धि उस मूर्ति के पास आएंगी। क्या समझे? मैं फिर से कहता हूं, जितना लेवल उस मूर्ति का, उस मूर्ति के अंदर प्राण का होगा उसी लेवल की अपरा सिद्धियां उस मूर्ति के पास आएंगी, ठीक है। तो एक मूर्ति जो मैंने प्राण प्रतिष्ठित की है और एक मूर्ति जो शालू लेकर आई है, दोनों के पास अलग अलग तत्व होंगे। अब सुनना ध्यान से, प्राण डलना और सिद्धियां आना अलग अलग होती है। प्राण डलना, सिद्धियां आना अलग अलग होती है। अब शालू लेकर आई सिद्ध मूर्ति जिसके अंदर बहुत प्राण ऊर्जा थी, शालू ने सेवा करी, उसको जो है पूर्ण रूप से प्राण की ऊर्जा को मेंटेन रखा, उस मूर्ति के अंदर प्राण की ऊर्जा को डेली मेंटेन रखा। डेली मेंटेन रखने से दिन प्रतिदिन ऊर्जाएं बढ़ती चली गई, ऊर्जाएं बढ़ती चली गई तो आसपास अपरा सिद्धियां बढ़ती चली गई और वहां पर भगवान का एक अस्तित्व बन गया। अब वहां पर जाकर जो भी व्यक्ति भोग लगाएगा तो मान्यता ये है कि आसपास की जितनी अपरा सिद्धियां होंगी वो उनका भोग ग्रहण करेंगी। पर जब वो संत आकर उस मूर्ति के सामने भोग लगाएगा तो क्या होगा? उसी का प्राण तत्व जागृत होकर ऊपर से ऊर्जा देगा। अपरा सिद्धियां भोग नहीं खाएंगी। जिस संत ने उस मूर्ति को जागृत किया उसी का प्राण तत्व ऊपर से शक्ति डालकर ऊर्जा ग्रहण करेगा। समझ आ गया? अब हम कॉन्सेप्ट चेंज करते हैं। चलो दूसरी साइड मेरी बात कर लेते हैं। मैं एक मूर्ति लेकर आया श्री हनुमान जी महाराज की, मैंने खुद से ही स्वयं से ही प्राण प्रतिष्ठा करी और डेली डेली उनको भोग लगाने लगा।
तो मेरे जितनी प्राण की ऊर्जा होगी उसी हिसाब से हेल्पिंग एनर्जी आनी चाहिए, पर आने के लिए आवाहन भी चाहिए। तो जितनी मेरी आवाहन शक्ति होगी, जो भी मेरे पास ऊर्जा होगी, वही आएगी रक्षा सुरक्षा करने, वही आएगी रक्षा सुरक्षा करने, वही आएगी तत्व पथ प्रदर्शित करने। ठीक है, वही आएगी ना सब कुछ करने। अब जब ऐसा होगा तो मैं क्या, जब भी मैं भोग लगाऊंगा तो जिस भी अपरा शक्ति के पास मेरे से ज्यादा ऊर्जा होगी वो आएगी भोग लेने। आसपास जिस भी शक्ति के पास मेरे से ज्यादा ऊर्जा होगी वो आएगी भोग लेने। ठीक है, मेरे से नीचे जिसकी ऊर्जा होगी वो तो आसपास आ ही नहीं सकती मेरे आभा मंडल में। ऑब्वियसली जिससे मेरी ऊर्जा से ज्यादा जिसके पास ऊर्जा होगी वही आ सकता है, वही आएगा। ठीक है, अब मेरे से ज्यादा जिसकी भी ऊर्जा होगी वो आएगी भोग लेने। अब मेरे से ज्यादा ऊर्जा किसी की भी हो सकती है, भूत की हो सकती है, प्रेत की हो सकती है, आसपास कोई भी ऊर्जा हो सकती है। कभी कभी नेगेटिव शक्तियों की भी ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है। तो मैं डेली भोग लगाऊंगा तो वो नेगेटिव शक्ति आएगी, डेली आएगी और उस भोग को ग्रहण करेगी। वहां पर डेली डेली जब वो नेगेटिव शक्ति भोग ग्रहण करेगी तो उसको क्या मिल रही है, एनर्जी मिल रही है। एनर्जी मिल रही है तो एनर्जी का क्या होगा, तत्व बनेगा, ऑरा बनेगा। अब उसके पॉजिटिव इंपैक्ट भी पड़ेंगे और नेगेटिव इंपैक्ट भी पड़ेंगे। पॉजिटिव इंपैक्ट में क्या होगा कि जो वो एनर्जी कर सकती है, आपकी मदद कर सकती है, वो मदद होगी। पर नेगेटिव इंपैक्ट भी पड़ेंगे, जितने उसके अंदर मलिन तत्व है वो सभी आपके और आपके परिवार के घर सदस्य में दिखाई देंगे। हो सकता है कि बाहर की ऊर्जा आए ना आए, आपके पितृ भी आ जाएं, मतलब मेरे पितृ भी आ सकते हैं, मेरे पितृ भी भोग ले सकते हैं। अब मेरे जो घर के पितृ होंगे वो भोग लेने लग जाएंगे, वही देवता बन जाएंगे, वही मूर्ति के अंदर भोग लेंगे डेली डेली। और वो जब मूर्ति के अंदर भोग लेंगे डेली डेली तो उनका इम्पैक्ट मेरे परिवार पे दिखेगा, उनका इम्पैक्ट मेरे परिवार पे दिखेगा। तो दो मूर्तियां, एक तो शालू के पास और एक मेरे पास, दोनों को डेली भोग लगता है। एक मूर्ति के अंदर पितृ भोग खा रहे हैं और दूसरी मूर्ति में जागृत अपरा सिद्धियां जो परम की शक्ति का अंश है। तो क्या कोई भी भोग लगा सकता है? क्या कोई भी भगवान को भोग दे सकता है? देखिए, आप भाव कितना भी लगाएं, कोई कोई कहता है भगवान को दिल लगाकर आपने भगवान को भोग दे दिया तो वह परम तक पहुंच जाता है। परम तक पहुंचने का मतलब क्या? परम का मतलब, पहले इस परम को समझ लेते हैं। परम का मतलब जो हर जगह पर्याप्त है और जो हर जगह मौजूद है। हर जगह मौजूद, इसका मतलब परम। जो हर जगह मौजूद वो परम तत्व है। ठीक है, तो अच्छा भी उन्हीं का और बुरा भी उन्हीं का, अच्छा भी उन्हीं का और बुरा भी उन्हीं का। तो उनकी नजर में अच्छा और बुरा कुछ है क्या? उनकी नजर में ना तो अच्छा है और ना उनकी नजर में बुरा है। तो अगर आप इस प्रकार भोग लगाते हैं तो सच ये बात सत्य है कि परम के पास तो जाता है, पर वो शक्ति अच्छी होगी या बुरी होगी इसका डेफिनेशन नहीं है। हर व्यक्ति घर के अंदर भोग नहीं लगा सकता। जो व्यक्ति बिना पूछे, बिना आदेश, बिना गुरु सानिध्य, बिना गुरु तत्व के भोग लगाता है उसके घर में परेशानी होगी ही होगी। भोग लगाने के लिए मैं बताता हूं,
संत हरिदास हुए वृंदावन में, निधिवन में, उन्होंने भगवान को प्रकट किया, अत्यंत कठोर तपस्या से। और जब वो प्रकट हो गए तपस्या से, उसके बाद वो भोग लगाने लगे। मतलब उनका प्राण का तत्व इतना ज्यादा बड़ा था, इतना ज्यादा बड़ा था कि आसपास की कोई भी शक्ति नहीं आ पाती थी उनके पास। उनके प्राण का तत्व इतना ज्यादा बड़ा था कि आसपास तो छोड़ो, आसपास की 10 किलोमीटर की जितनी भी ऊर्जाएं थी वो दूर रहती थी। और वो भोग लगाते थे तो जो है हमारे कन्हैया खाते थे, भोग खाते थे, ठीक है। पर उन्हीं को देखकर वृंदावन में, उन्हीं को देखकर सभी हमारे कन्हैया को भोग लगाने लगे। और लोग भी कहते हैं कि आप भोग लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अरे महान संत हरिदास जी ने जितनी तपस्या करी है, अगर आप उसका दशांश भी कर लेंगे तो आपको उसके लाभ पड़ेंगे। पर अगर आप वैसे ही डायरेक्ट भोग लगाने लगते हैं तो आसपास की ऊर्जाएं उस भोग को ग्रहण करेंगी, और जो आसपास की ऊर्जाएं होंगी उनको आप स्वयं भोग देंगे। तो बाय लॉ ऑफ कर्मा, जब आप उनको कुछ देंगे तो वो आपको कुछ देंगे, जब आप उनको कुछ देंगे तो वो आपको कुछ देंगे। एक व्यक्ति वही दे सकता है जो उसके पास है। अगर मेरे मन में ईर्ष्या है तो मैं आपको ईर्ष्या दूंगा, मेरे मन में लालच है तो मैं आपको लालच दूंगा, मेरे मन में वासना है तो मैं आपको वासना दूंगा, मेरे मन में मलिनता है तो मैं आपको मलिनता दूंगा, अगर मेरे शरीर में कष्ट है तो मैं आपको कष्ट दूंगा, अगर मेरे पास ज्ञान है तो मैं आपको ज्ञान दूंगा, अगर मेरे पास आशीर्वाद है तो मैं आपको आशीर्वाद दूंगा, मेरे पास शक्ति है तो मैं आपको शक्ति दूंगा। जो भी तत्व होगा मैं आपको रिटर्न में दूंगा। तो जब आप देते हैं तो आप लेते भी हैं। अब उसके बदले में क्या लेते हैं वो आपके ऊपर है। तो ऐसे कोई भी व्यक्ति भोग ना लगाए। ऐसे कोई भी व्यक्ति भोग ना लगाए। लोग खुद से हवन करना शुरू कर देते, अग्निहोत्र करना शुरू कर देते। तो उससे क्या होता है, आसपास की शक्तियों को ऊर्जा मिलने लग जाती है। प्राण तत्व उनका अच्छा नहीं है तो आसपास की शक्तियों को ऊर्जा मिली। जब खुद की ऊर्जा अच्छी नहीं थी, आसपास की शक्तियों को तुमने ऊर्जा दे दी, तो ऑब्वियसली उनकी मोनोपोली तुम्हारे ऊपर ज्यादा हो जाएगी, उनकी कमांड तुम्हारे ऊपर ज्यादा हो जाएगी। भोग देने वाला तुम हो, तुम्हारे पास प्राण तत्व नहीं है, ऊर्जा तुमने उनको दे दी, तो ज्यादा कमांड किनकी हो गई, तुमसे ज्यादा उनकी हो गई। अब चलेगी किसकी, उनकी चलेगी। हाँ, एक से बहुत ज़्यादा प्राण ऊर्जा है जैसे हरिदास जी की थी, तो उसमें तो सीधे भोग भगवान कन्हैया तक पहुंच रहा है। अगर लोअर हम लोग भोग लगाते हैं या कोई भी नॉर्मल आदमी लगाता है तो उसमें नीचे लेवल की शक्तियाँ, नकारात्मकता है, कोई भी नीचे लेवल की शक्तियाँ वो भोग खा रही हैं। लेकिन एक सिद्ध महात्मा जो एक मीडियम जिसमें एक सिद्धियाँ भोग ले रही है, तो वो सिद्धियाँ क्या उसी देवता से रिलेटेड होंगी जिनको हम भोग लगा रहे हैं। सपोज हम हनुमान जी महाराज को भोग लगा रहे हैं, तो वो जो सिद्धियाँ भोग ले रही है वो हनुमान जी महाराज से रिलेटेड होंगी, या कोई भी सिद्धियाँ या फिर कोई आसपास की सिद्धियाँ, आसपास के देवता, ग्राम देवता है, कोई भी उस भोग को ले लेंगे। वो डिपेंड करेगा कि आपका मंत्र कौन सा है, आपकी प्राण शक्ति कैसी है, ठीक है, और आपके जहां पर भोग लग रहा है वहां पर आपकी कौन सी शक्ति रक्षक है। क्या वो आपकी कुंडली शक्ति है, क्या वो आपके पितरों की शक्ति है, क्या वो आपके देवता की शक्ति है, क्या वो आपको किसी रूप में कहीं से मिली हुई है। वो शक्ति डिफाइन करेगी कि आप जिसको भोग दे रहे हो वो कहाँ जाएगा। ठीक है, समझ आ रहा है। ठीक है, इसीलिए सूक्ष्म जगत जितना आसान हमें दिखता है वैतना आसान है नहीं। आज मोस्ट ऑफ द 70 से 80% लोग
परेशान इसलिए हैं जो भी लोग अपने घर के अंदर लड्डू गोपाल जी को स्वयं से अपनी इच्छा से ले आए, किसी भी भगवान को स्वयं से अपनी इच्छा से ले आए, वो आज उनके घर में देखिएगा, उनके घर में माताएं बहनें बीमार रहती हैं, नाभि के नीचे दर्द रहता है। जितनी ज़्यादा पूजा पाठ करती हैं उतनी ज़्यादा समस्या में रहती है, उतनी ज़्यादा दिक्कत में रहती है। यही कारण है। मैं ये नहीं कह रहा कि 100% जो है नुकसान हो रहा है, पर हो रहा है, हो रहा है। अब नुकसान किसका होगा, फायदा किसका होगा, ये तो वही बता सकता है जिसके पास दृष्टि है या जिसके पास गुरु है। ठीक है, आशा है आप सबको ये कॉन्सेप्ट समझ आया। ठीक है, जय श्री राम।